नमस्कार, मैं धीरज कुमार आप सभी का फिर से अपने चैनल दिव्यांग जागरूकता मंच में एक बार स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि वैसे दिव्यांगजन जिनका फॉर्म बैटरी चालित गाड़ी के लिए अस्वीकृत हुआ है, वे दोबारा आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लगातार जो दिव्यांगजनों से संबंधित है वीडियो जो हमारे चैनल पे आते रहता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैटरी चालित गाड़ी के लिए जो आवेदन हुआ था उसमें निम्न तरह की पात्रता बिहार सरकार के द्वारा दी गई थी, जिसमें नंबर 1 पहला था कि सबसे पहले जो दिव्यांग हैं उनकी जो दिव्यांगता है वह 60% से ऊपर होनी चाहिए। दूसरा, व्यक्ति रोजगार करता हो और रोजगार के क्रम में इस बात का भी ध्यान रहे कि उसका जो रोजगार करता है वो जिस जगह पे रोजगार करता है और उसके घर का जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर से अधिक होना चाहिए। जो दिव्यांग पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका जो कॉलेज, स्कूल या इंस्टीट्यूट जो है वह उनके घर से जो है 3 किलोमीटर से अधिक दूरी पर होना चाहिए। इसके बावजूद भी जब आवेदन हुआ तो आवेदन के बाद कुछ दिव्यांगजनों का जो है फॉर्म अस्वीकृत हुआ है। उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताऊंगा और रीजन के साथ साथ आप लोग जानेंगे कि आप दोबारा आवेदन कैसे कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे दिव्यांगजनों ने हमसे पूछा है कि उनका जो फॉर्म अस्वीकृत हुआ है लेकिन दोबारा उनका आवेदन ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए मैंने पड़ताल किया और मैंने जानकारी को ऑब्जर्व किया और वही जानकारी जो ऑब्जर्व मैंने किया वो आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ, आपको काफ़ी लाभ पहुँचेगा। तो सबसे पहले जो दिव्यांगजन अपना रोजगार प्रमाण पत्र बनाते थे उसमें ये प्रमाण पत्र एक शपथ पत्र होता था जो कि कोर्ट से बनता था। कोर्ट में ये बात की जिक्र होती थी कि वो दिव्यांग जो है वो रोजगार कर रहा है, उसका रोजगार का स्थल है जो उसके घर से 3 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है, और इसी के माध्यम से वो शपथ पत्र जो है अपलोड किया जाता था फॉर्म आवेदन करते समय। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया कि वो अपनी दुकान का विजिटिंग कार्ड उसमें स्कैन करके लगा दिए। फिर कुछ लोगों ने क्या किया कि अपना पोस्टर लगा दिए। तो उससे क्या हुआ ना कि वो उनका फॉर्म अस्वीकृत हुआ है। चूँकि इनिशियल टाइम में लोगों को पता नहीं चल रहा था कि ये रोजगार प्रमाण पत्र है क्या, तो बाद में जैसे जैसे पता चला तो पहले जो सबसे इनिशियल टाइम में जो किए हैं उन्हीं का ज़्यादातर अस्वीकृत हुआ है। तो हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। और आपको एक गुड न्यूज़ भी आपको बताया गया था कि जब इस बार विधानसभा सत्र में जब विधायक जी के माध्यम से पूछा गया था तो उन्होंने बताया था, तो मंत्री जी ने समाज कल्याण के जो मंत्री हैं मदन सहनी जी, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो 10,000 का क्राइटेरिया था बैटरी चालित साइकिल देने का, उसको बढ़ा करके अब जो है आगे कर दिया है। मतलब जितने अब दिव्यांग आएंगे और यदि वो 60% से अधिक अस्थिर दिव्यांगता की श्रेणी में है तो उनको जो है बैटरी चालित गाड़ी मिलेगा। इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि अस्थिबाधित दिव्यांगजनों को ही यह केवल जो है मिलने वाला है, और किसी अन्य प्रकार की दिव्यांगता है जैसे सेरेब्रल पाल्सी हो गया, यदि आप हियरिंग हैं यानी कि श्रवण बाधित हैं या दृष्टि बाधित हैं तो आप लोगों को इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। यह केवल जो है अस्थिर दिव्यांगजनों को ही मिलने वाला है। तो आइए आज हम बात करेंगे अब कि जैसे मान के चलिए जब अस्वीकृत हुआ तो अस्वीकृत के बाद जब दोबारा आवेदन आप करेंगे तो वह किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जैसे आप पिछले बार जब आप आवेदन किए होंगे तो आवेदन करते समय आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिला होगा, और दुकानदार ने आपको यदि आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड आपको लिख कर नहीं दिया है तो अब आपको क्या करना है कि अपना यूजर आईडी पासवर्ड आपको निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप साइट पे जाएंगे, जैसे भी जहाँ से भी आपने करवाया है उस साइबर कैफे में या फिर जहाँ से भी ऑनलाइन आप करवाएं वहाँ पे जिस व्यक्ति गए हैं उसको भी यदि दुकानदार को भी उसका यूजर आईडी आपको पासवर्ड नहीं मालूम है तो आप क्या करेंगे कि दुकानदार के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे कि जो साइट पे आपने आवेदन किया वो साइट को आप खोलिए। वहाँ पे जैसे ही आप खोलेंगे तो आप जैसे ही लॉगिन करने के लिए लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपका यूजर आईडी और आपका पासवर्ड खोजेगा। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, फॉरगेट करेंगे, जहाँ पे छोटा सा डिटेल्स आपसे लेगा जो आप जानते हैं, जिसमें आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह होगा, मोबाइल नंबर होगा, उसको आप अटैच करेंगे तो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। और जब आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा तो फिर दोबारा से आप उसको लिख लेंगे अपने पास अच्छे तरीके से, और उसको अच्छे से संभाल के रखना है जब तक कि आपको बैटरी चालित गाड़ी नहीं मिलता है। उसके बाद फिर उस यूजर आईडी और पासवर्ड से आप दोबारा फिर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद फिर आपका पूरा जो फॉर्म आपका खुल जाएगा। फॉर्म खुलने के बाद आप उसमें सारा चीज़ जितना भी चीज़ आपने अपलोड किया वो आपको दिखाएगा। तो व्यू वाले ऑप्शन पे जाइएगा, व्यू करके देखिएगा, उसमें आप देखना सारे डिटेल्स को आप अच्छे तरीके से देखिए कि आपने दिव्यांगता का प्रमाण पत्र अर्थात यूडी आईडी कार्ड आपने अच्छे से डाला है कि नहीं, अपना आधार कार्ड यानी कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के लिए जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था आधार, वो आपका सही है कि नहीं। उसके बाद आपने रोजगार प्रमाण पत्र लगाया है
वो सही है कि नहीं। यदि कोई भी प्रमाण पत्र यदि आपको गलत वहाँ पे मैंने उसके जगह पे कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है, तो आप क्या करेंगे, उसको वहाँ से रिमूव करके आप जो नए वाले रोजगार प्रमाण पत्र, जैसे मान के चलिए किसी ने दुकान का पोस्टर अपलोड कर दिया, दुकान का विजिटिंग कार्ड अपलोड कर दिया, या दुकान का केवल फोटो अपलोड कर दिया, तो वहाँ से उसको रिमूव करके आप जो शपथ पत्र बनाएंगे, उस शपथ पत्र बना करके ही आप वहाँ पर उसको फिर से अपलोड करेंगे और फिर दोबारा से सेव करेंगे। ध्यान रहे, यदि आपने अभी तक रोजगार प्रमाण पत्र नहीं बनाया, आपको लग रहा है कि नहीं हमने रोजगार प्रमाण पत्र नहीं दिया था, अब इस बार हमको देना है, तो सबसे पहले आपको रोजगार प्रमाण पत्र के लिए आपको शपथ पत्र बनाना पड़ा है। शपथ पत्र ही आपका रोजगार प्रमाण पत्र है, इस बात का पूरा ख्याल रहे। और इसके बाद आप उसको पूरी तरह से सबमिट करेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको बैटरी 40 साइकिल मिल जाता है। इतनी प्रक्रिया करने के बाद भी आपको मान के चलिए यूजर आईडी और पासवर्ड आपको निकालने में दिक्कत हो रहा है, तो आप हमको कमेंट करें। आप अपना नाम, अपने ज़िले का नाम, अपने प्रखंड का नाम, अपने पंचायत के नाम के साथ आप जो है अपना पूरा जो सबमिट किए थे उसका रिसीविंग आपके पास होगा, आप हमको भेज सकते हैं। अर्थात उसका जो है आपका जो एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जो उसमें लिखा हुआ होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप हमको भेजेंगे, तो मैं आपको यूजर आईडी और पासवर्ड आपको निकाल कर दे दूंगा। तो मैं आपके लिए इतना ज़रूर करूँगा, तो जिनको नहीं हो पा रहा है, जिनका यूजर आईडी पासवर्ड आपको नहीं मिल पा रहा है, वो आप हमको भेजें, मैं आपको इमीडिएटली आपको दूंगा और आप आसानी से आप जो है फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। साथ ही जिनका यूजर आईडी और पासवर्ड आप पास में है, वो जाएं और अपना यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से खोलें, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट नहीं किया, आपको मालूम होगा चूंकि आपने इनिशियल टाइम में गलती की है, तो दोबारा गलती ना करें, उसको सही सलामत आप उसको अच्छे तरीके से आप उसमें फॉर्म को सबमिट करें, और आपको मिलना तय है। और आप जब भी करेंगे, इसका कोई लिमिट नहीं है। हाँ, 22-23 में जिनको जो मिलना था मिला है, और 22-23 के लिए लगभग 370 बैटरी 40 साइकिल जो है अभी स्वीकृत है। जिसको अभी नहीं मिला है, जिसको लगभग मई तक मिल जाएगा। बहुत सारे दिव्यांगजनों ने हमसे पूछा है कि सर हमारे ज़िले में अभी तक नहीं बटा है, या हमारे ज़िले में दो बार बट चुका है लेकिन अभी नहीं बटा है। तो आप हताश ना हो, हमारा जो ये वित्तीय वर्ष जो है आपका 22 और 23 समाप्त हुआ है, और इसके समापन के तुरंत बाद मई में जिनका स्वीकृत हो चुका है उनको मई लास्ट तक आपको मिल जाएगा। और इसके बाद आप आवेदन करते रहिए, फिर आपके आवेदन की जो जांच होगी, वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद आपका स्वीकृत होता है, तो आपको भी नेक्स्ट ईयर में आपको मिलता चलेगा। क्योंकि मंत्री जी ने साफ कह दिया है कि यदि आपका दिव्यांगता 60% है और आप अस्थिर दिव्यांगता की श्रेणी में है, तो आपको बैटरी चालित गाड़ी मिलेगी। उसका जो टारगेट 10,000 था उसको बढ़ा करके आगे कर दिया गया है। मतलब आपको अनलिमिटेड मिलते रहेगा, आप फार्म डालते रहें और आपको मिलता रहेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। साथ ही कोई परेशानी होती है उसको आप हमें कमेंट करेंगे, और जिनको यूजर आईडी और पासवर्ड की समस्या होगा वे भी कमेंट करें। और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि विभिन्न जिलों में जिनको अभी बैटरी चालित गाड़ी नहीं मिला है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिल जाएगा। और आपको ज़्यादा कोई शक है तो आप ऐसा करें, आप अपना जो है रिसीविंग हमको व्हाट्सअप करें। मेरा नंबर आपको मालूम ही है, और नहीं मालूम है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी मिल जाएगा, आप उस पर जाकर व्हाट्सअप भी करें, अपना रिसीविंग हमको भेजें, मैं उसके बारे में चेक कर लूँगा। और हमारे चैनल से आप जुड़े रहें, जल्दी आपको कुछ नया अपडेट और मिलता रहेगा। और मैं अभी जल्द ही मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो दिव्यांगजनों का रेलवे कंसेशन है उसमें काफ़ी समस्या जो आ रही थी, उस पर भी मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि आपको आसानी से बने, उसके लिए भी क्या करना होगा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और हम लोग लगातार उस पर लगे हुए हैं, सरकार से, रेल मंत्री जी से भी लगातार प्रयास चल रही है कि जो उसका बनाने का जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा लंबा हो जा पा रहा है। उसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि UDID कार्ड के माध्यम से भी दिव्यांगजनों का रेलवे कंसेशन संभव हो सके, इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। और जल्द ही उस पर कुछ नया अपडेट आपको मिलने को मिलेगा, और आप लोग अपना वर्क करते रहिए। और एक बात इस बात में और मैं बताना चाहूँगा कि आप जो है अभी तक अपना UDID कार्ड आपने अभी नहीं बनाया है, तो आप UDID कार्ड बनाइए। क्योंकि जब तक आप UDID कार्ड नहीं बनाइएगा तब तक आप किसी भी दिव्यांग से संबंधित योजना का लाभ आप नहीं ले सकते हैं। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि आप जाएं और अपना UDID कार्ड बनाएं, और UDID कार्ड जब आपका बन जाएगा तो आप भारत सरकार और बिहार सरकार के किसी भी योजना का लाभ आप लेने में सक्षम होंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि UDID कार्ड जरूर बनाएं, और यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमारे चैनल से भी जान सकते हैं कि UDID कार्ड कैसे बनता है, इसका वेरिफिकेशन कैसे होता है। इन तमाम जानकारी के साथ आज जुड़ने का मौका मिला, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।